क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो बहुत टाइम से जिम जा रहे हैं और डाइटिंग भी कर रहे हैं बट उनका फैट लॉस में रिजल्ट नहीं मिल रहा और तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? भाई ट्रस्ट मी, तुम अकेले नहीं हो। और आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो आपकी फैट लॉस जर्नी को 10x फास्टर कर देगी। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको कोई भी फालतू सा सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है जो कि आजकल मार्केट में चले हुए हैं कि फैट बर्नर ले लो, इस कंपनी का ले लो कि इतनी जल्दी तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। वो भी बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। और ना ही तुम्हें कोई स्टेरॉइड लेने की जरूरत है जो कि तुमने अपने जिम में देखे होंगे कि लेते हैं बच्चे। फैट लॉस का सबसे पहला स्टेप, अपनी डाइट से हाई कैलोरी डेंस फूड्स को हटा दो। अब हाई कैलोरी डेंस फूड से मतलब क्या है? वो चीजें जिसमें कैलोरीज तो भर भर के होती है पर आप थोड़ा सा खाने पर भी आपका पेट नहीं भरता, आपको दोबारा थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है। एग्जाम्पल के लिए पीनट बटर मुझे भी बहुत पसंद है और टेस्ट में मस्त होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी एक छोटी सी स्पून में 100 से 150 ग्राम कैलोरीज होती है और आपका पेट इसमें बिल्कुल भी नहीं भरता। इसलिए मैं फैट लॉस के टाइम पे इसको अवॉइड करता हूँ। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीनट बटर बुरा होता है, बट जब तुम फैट लॉस कर रहे हो तो तुम्हें खाने को वॉल्यूम में खाना होता है और कैलोरीज को कम रखना होता है। इंस्टेड इसकी जगह बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स है जो इसके बेटर सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जियां, उसी सेम कैलोरीज में आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, ज्यादा वॉल्यूम और फाइबर भी मिलता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, आपका पेट एक लंबे टाइम तक भरा रहता है और आपको जल्दी भूख नहीं लगती। तो सोचो, एक चम्मच पीनट बटर और एक कटोरी सब्जी आपके सामने रखी है, दोनों में सेम कैलोरीज है बट एक वॉल्यूम में बहुत ज्यादा है और एक वॉल्यूम में कम है, तो आपका पेट किस में ज्यादा भरा रहेगा लंबे टाइम तक? अगर तुम फूड आइटम को वाइजली चूज कर लो ना तो फैट लॉस इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना दिखता है। ट्रस्ट मी भाई, अगर तुम ये करोगे तो तुम 2 से 3 महीने के अंदर बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखोगे। और सबसे अच्छी बात, ना स्टीरॉइड चाहिए और ना ही कोई सप्लीमेंट जो कि मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं फैट बर्नर नाम से, और भी बहुत सारे सप्लीमेंट है। और आजकल मैं देखता हूँ कि लोग जिम में भी ना फैट लॉस के लिए स्टीरॉइड लेते हैं। ब्रो चिल, जब तक तू कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है या फिर तू कहीं कम्पीट नहीं कर रहा, जब तक तुझे कोई भी जरूरत नहीं है ये चीजें लेने की। और ज्यादा जिएगा इससे तू और तुझे बच्चे करने में भी आसानी होगी। मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसका फैट लॉस में क्या रोल है ये बहुत कम लोग जानते हैं। प्रोटीन आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगने देता। कार्ब्स और फैट के मुकाबले प्रोटीन आपका पेट लंबे टाइम तक भरा रखता है। और इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? अगर आपका डेली प्रोटीन इंटेक कंप्लीट है तो आपको क्रेविंग्स भी नहीं आएंगी, वही जो आपको रात को आती है 2 बजे 3 बजे। आप बीच में उठ के अपनी चॉकलेट खाते हो या फिर कोई स्नैक्स खाने लग जाते हो, आपको वो भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम्हारा डेली प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा था, तुम अंडे खा सकते हो, अगर तुम खा सकते हो तो उनको, और चिकन भी, और सप्लीमेंट में मैं वे प्रोटीन का यूज करता हूँ पर्सनली बहुत ज्यादा। और हाँ, सप्लीमेंट जब भी बाय करो तो एक अच्छी कंपनी का बाय करना। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पानी की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है जब तुम फैट लॉस कर रहे हो, बट लोग इसी को सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं खुद डेली 4.5 से 5 लीटर तक पानी डेली पीता हूँ और उसको ट्रैक भी करता हूँ। हेल्थ के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, बट ये गेम चेंजर साबित होता है फैट लॉस में। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इस पानी में कोई कैलोरीज नहीं होती और ये तुम्हारे पेट को एक लंबे टाइम तक भरा रखता है। और अगली बार अगर तुम्हें कोई भूख लगे तो पानी पी लो, शायद ये तुम्हारी प्यासी हो। ये थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि लोग कार्ब्स को विलन बना देते हैं पर ये हीरो भी तो हो सकते हैं। कार्ब्स 2 तरह के होते हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अब आपको फैट लॉस में करना क्या, आपके जो सिंपल कार्ब्स है उनको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से रिप्लेस करना। सिंपल कार्ब्स जैसे कि आपका व्हाइट ब्रेड, शुगर और सॉफ्ट ड्रिंक, ये फटाफट डाइजेस्ट होने वाले फूड है और अगर आप इनको खाते हो तो आपको जल्दी भूख लगेगी। पर जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है जैसे कि ओट्स हो गए, आपके ब्राउन राइस हो गए, इनमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है और ये डाइजेशन में बहुत ज्यादा स्लो होते हैं और आपका जो पेट है वो लंबे टाइम तक भरा रहेगा अगर आप इनको खाते हो। सोचो, एनर्जी भी मिलेगी और आपकी भूख भी कंट्रोल में रहेगी, है ना स्मार्ट वर्क। तुमने यूट्यूब पे बहुत सारी वेट लॉस शेक रेसिपी देखी होंगी, जैसे कि वेट लॉस शेक या फिर ये शेक पी लो तुम्हारा वेट घट जाएगा या फिर मील रिप्लेसमेंट शेक। भाई ट्रस्ट मी, कैलोरीज लेने का सबसे बेकार तरीका होता है ये। सोचो कि तुमने 100 ग्राम ओट्स लिए, 2 केले लिए और 1 गिलास दूध लिया, तुमने उसका शेक बना लिया और तुमने उसको 2 मिनट के अंदर पी भी लिया। थोड़ी देर बाद क्या होगा? तुम्हें फिर से भूख लगेगी। तो जब तुम फैट लॉस कर रहे हो तो कैलोरीज को पीने की बजाय खाने की कोशिश करो। एग्जांपल के लिए ये मेरी मील है, इसमें मेरे 100 ग्राम ओट्स हैं और 2 केले हैं और 1 स्कूप वे प्रोटीन है। इसको मुझे खत्म करने में 10 मिनट लगेंगे। और पता है इससे क्या होगा? मेरे माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि मैंने एक सॉलिड मील ली है।
और इससे मुझे लंबे टाइम तक भूख भी नहीं लगेगी। ये सब आपके दिमाग का खेल है, इसके साथ खेलना सीखो। और अगर आपने एक बार अपने माइंड के साथ खेलना सीख लिया तो आपके लिए फैट लॉस बहुत आसान हो जाएगा। तो गाइस अब आते हैं इस वीडियो की बोनस टिप पे। ये मेरा पर्सनल सीक्रेट है। मैं दिन में 3 से 4 मील लेता हूँ और हर मील के बाद मैं 10 मिनट की वॉक करता हूँ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो पहला बेनिफिट है, हर मील के बाद 10 मिनट की वॉक से तुम एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करते हो। सेकंड बेनिफिट, तुम्हारा डाइजेशन बूस्ट होता है और तुम अच्छे से अपने खाने को डाइजेस्ट कर पाते हो। थर्ड और लास्ट बेनिफिट है, तुम थ्रू आउट द डे एक्टिव रहते हो। तो अगली बार मील खत्म होने के बाद फोन चलाने की बजाय तुम 10 मिनट की वॉक कर लेना। तो देखा, जो फैट लॉस तुम्हें इतना मुश्किल लगता था वो इन टिप्स की वजह से कितना सिंपल हो सकता। और ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और अपनी डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। और ये टिप्स तुम्हें डेफिनेटली रिजल्ट्स देंगे बिना किसी क्रेजी डाइटिंग और स्टीरॉइड के।